आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी इमारत की जिसे दुनिया काला महल कहती है। घनी धुंध और ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच खड़ा ये महल किसी सोए हुए दैत्य जैसा लग रहा था। अद्वैत के हाथों में उस पुराने महल की जंग लगी चाबियां थीं। वो अपने पूर्वजों की इस संपत्ति को देखने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसके पीछे खड़ी सायरा के चेहरे पर एक अनजाना डर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे महल की ऊंची दीवारें उसे वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही हों। हवा में एक अजीब सी सड़ांध घुली हुई थी। जैसे ही वे महल के मुख्य हॉल में दाखिल हुए, तापमान अचानक गिर गया। सामने एक विशालकाय ग्रैंडफादर क्लॉक खड़ी थी, जिसका पेंडुलम बिना किसी बैटरी के धीरे धीरे डोल रहा था। अद्वैत ने गर्व से उस प्राचीन घड़ी की ओर इशारा किया। देखो रेयांश, ये कारीगरी अब कहाँ मिलती है। लेकिन रेयांश की नजरें उस घड़ी के डायल पर जमी थीं। वहाँ समय के अंकों की जगह छोटे छोटे इंसानी चेहरे उकेरे गए थे, जो हिलते हुए लग रहे थे। अद्वैत, ये घड़ी नहीं, कुछ और ही है। रेयांश की आवाज कांप उठी। रात के खाने की मेज पर सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। बाहर बिजली कड़की और महल की खिड़कियां जोर से खड़खड़ाईं। काव्या अपनी स्केचबुक में पागलों की तरह कुछ बना रही थी। उसका ध्यान खाने पर बिल्कुल नहीं था। वहीं रेयांश बार बार अपनी कलाई घड़ी को देख रहा था, जो रुक चुकी थी। यहाँ का समय जम गया है अद्वैत, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। अचानक पूरी बिजली गुल हो गई। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी महल के ऊपरी तल से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। धप धप धप। अद्वैत ने कांपते हाथों से एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की पीली और मध्यम रोशनी में उसने देखा कि सायरा के ठीक पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उस परछाई का कोई चेहरा नहीं था, बस दो खाली गड्ढे थे। अद्वैत के गले से चीख निकली, सायरा भागो, तुम्हारे पीछे देखो। जैसे ही मोमबत्ती की लौ स्थिर हुई, दीवारें पसीजने लगी। लेकिन वो पानी नहीं था, वो गहरा लाल गाढ़ा खून था, जो दीवारों की दरारों से निकलकर नीचे फर्श पर गिर रहा था। सायरा और काव्या एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे हटने लगी। फर्श पर बने खून के धब्बे धीरे धीरे शब्द बनाने लगे, बाहर निकलो। काव्या की चीख तब निकली जब उसने देखा कि खून के छींटे उसकी स्केचबुक के पन्नों पर भी गिर रहे थे, जिससे उसके बनाए हुए चित्र और भी भयानक दिखने लगे। रेयांश कहाँ चला गया? अद्वैत ने घबराकर पूछा। रेयांश कमरे के एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। जब वो पलटा तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक अमानवीय मुस्कान थी। उसने झपट्टा मारकर अद्वैत का गला पकड़ लिया और उसे एक ही झटके में हवा में उठा दिया। रेयांश की आवाज अब उसकी नहीं थी, वो हजारों सालों से दबी हुई किसी अतृप्त रूह की आवाज थी। काव्या ने डर के मारे अपनी स्केचबुक जमीन पर पटक दी। उसमें बने चित्र अब हिलने लगे थे। उसने देखा कि जो डरावने चेहरे उसने अनजाने में बनाए थे, वे इस महल के उन पुराने मालिकों के थे जिनकी मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। सायरा ने काव्या को सहारा दिया, लेकिन काव्या के हाथ अब नीले और ठंडे पड़ने लगे थे। यह महल हमें निगल रहा है सायरा, ये घड़ी हमें खत्म कर देगी। काव्या जोर जोर से रोने लगी। सायरा ने हिम्मत जुटाई और उस विशाल घड़ी की ओर भागी। उसे समझ आ गया था कि ये ग्रैंडफादर क्लॉक ही इस पूरी शैतानी शक्ति का केंद्र है। रेयांश उसके पीछे शिकारी की तरह लपका, उसके हाथ किसी जंगली जानवर के पंजों की तरह खुले थे। सायरा ने पास की मेज पर रखा एक भारी पीतल का सजावटी शोपीस उठाया और घड़ी के कांच पर वार करने के लिए हाथ उठाया। रेयांश ने हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ किसी लोहे की जंजीर जैसी सख्त थी। तभी अद्वैत ने खुद को संभाला और सायरा की मदद के लिए दौड़ा। दोनों ने मिलकर उस भारी पीतल की मूर्ति को अपनी पूरी ताकत से घड़ी के मुख्य डायल पर दे मारा। जैसे ही कांच टूटा, एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे महल में गूंज उठी। घड़ी के अंदर से काला जहरीला धुआं निकलने लगा और महल की दीवारें भूकंप की तरह कांपने लगी। घड़ी की सुइयां अब उल्टी दिशा में पागलों की तरह घूमने लगी थीं, जैसे समय खुद को मिटा रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। रेयांश फर्श पर बेहोश पड़ा था, अब वो सामान्य दिख रहा था। अद्वैत ने उस टूटी हुई घड़ी के मलबे को देखा, जिसके बीच वही पुरानी पुश्तैनी सोने की पॉकेट वॉच पड़ी थी, जो सालों पहले गायब हो गई थी। वो छोटी घड़ी अब भी टिक टिक कर रही थी, जैसे वो किसी और के दिल की धड़कन हो। महल शांत था, पर वे जानते थे कि काला महल सिर्फ सो रहा है। क्या आप अगली रात यहाँ रुकने की हिम्मत करेंगे? सुनते रहिए डरावनी रातें।